उत्तराखंड के सिलक्यारी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीते 9 दिनों के बाद भी इन 41 मजदूरों को निकाला नहीं जा सका, लेकिन इसी बीच अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के टनल एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स को बुलाया गया है। डिक्स मजदूरों के लिए एक उम्मीद बनकर आए हैं। डिक्स ने भी भारत आते ही ऐलान कर दिया है कि वो 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालकर उन्हें घर वापस लाने जा रहे हैं। भारत आने के साथ ही अर्नोल्ड डिक्स ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि सुरंग हिमालय के क्षेत्र में है, इसलिए ये काफी मुश्किल मिशन है। इसमें 1 हफ्ते का समय लग सकता है। पहाड़ की चोटी से सुरंग में 100 फीट तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो हाथों से सुरंग खोदने के परंपरागत तरीके का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो अक्सर पनबिजली परियोजनाओं के लिए सुरंग बनाने में काम आता है। अर्नोल्ड डिक्स के तजुर्बे और आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि जल्द ही 41 मजदूर सुरंग से बाहर आ जाएंगे। हालांकि उससे पहले हम आपको बताते हैं ये अर्नोल्ड डिक्स कौन है और इस मुश्किल परिस्थिति में उन पर भरोसा क्यों जताया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि जिस शख्स से इतनी सारी उम्मीदें रखी गई हैं वो अर्नोल्ड डिक्स कौन है। डिक्स ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ये काउंसिल व्हाइट एंड केस और इंटरनेशनल ट्यूलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर होने के साथ साथ एक बैरिस्टर और वैज्ञानिक भी हैं। इन्हें अंडरग्राउंड में विशेषता हासिल है। अर्नोल्ड डिक्स वो इंसान है जो दुनिया भर में चल रही कई परियोजनाओं के लिए विवाद निवारण बोर्ड और टेंडर एवोल्यूशन पैनल पर नियुक्तियां करते हैं। क्योंकि इनके पास इंजीनियरिंग के साथ साथ कानून की भी समझ है, इसलिए इनकी सूझबूझ कठिन से कठिन मसलों को सुलझाने में अहम किरदार निभाती है। इनकी विशेषताओं में अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट रिस्क शामिल है। ये ऑस्ट्रेलिया में सुरंग बनाने वाले पेशेवरों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। अर्नोल्ड को अमेरिका में फायर संबंधी मसलों के विशेषज्ञ के रूप में माना जाता है। ये फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन और कोलोराडो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सलाह प्रदान करते हैं। जून 2022 में अर्नोल्ड की NFPA के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर बात की जाए उत्तरकाशी के वर्तमान हालातों की, तो मौके पर NDRF, SDRF समेत सेना के जवान राहत बचाव के काम में लगे हुए हैं। देशी मशीनों के साथ साथ विदेशी मशीनों की मदद से भी सुरंग के भीतर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पाइप के जरिए मजदूरों तक खाने पीने की सभी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। घटना को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। विपक्षी दल सत्ताधारी दल यानी बीजेपी पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों की आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।